देखो ये वाला इशू हर किसी में थोड़ा थोड़ा अलग मैटर करता है, एंड ये इशू ना थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि उसकी बैटरी लाइफ अफेक्ट होती है चार्जिंग के थ्रू, वो भी फास्ट चार्जिंग के थ्रू, एंड किसी किसी को लगता है कि भाई ये अफेक्ट नहीं भी होती है। और इसमें ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, एंड रिसर्च पेपर बहुत ही कम निकले हैं। इस वजह से लोगों को लगता है ना कि यार फास्ट चार्जिंग ना कहीं हम लोगों को अफेक्ट नहीं करती, बट असल में बताऊँ ना फास्ट चार्जिंग तुम्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। एंड रियली वे में बताऊँ तो यार वो अफेक्ट करती है, बट उतनी नहीं भी करती है, क्योंकि इसके पुख्ता सबूत मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता कि यार ये रहा रिसर्च पेपर एंड ये चीज़ें करने से तुम्हारी 2% बैटरी घट जाएगी, 3% बैटरी घट जाएगी, क्योंकि दैट डिपेंड ऑन कि तुम्हारा फ़ोन मैन्युफैक्चर कौन सा है, बैटरी कहाँ से बन के आ रही है, और बैटरी बन के आ रही है तो वो लिथियम आयन बैटरी है या पॉलीमर बैटरी है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड उसकी फास्ट चार्जिंग किस मेथड के थ्रू करी जा रही है, लाइक सेफ मेथड यूज़ करा जा रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के रखा जाता है कि यार हाँ इससे तेरी बैटरी अफेक्ट होगी एंड इससे नहीं होगी। एंड मेनली बात लेकर चलूँ, तेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग के थ्रू तभी अफेक्ट होगा जब वो हीट होगा। ये एक नॉर्मल सा है कि यार हीट हो रहा है तेरा फ़ोन, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। तुम लोगों को मैंने पहले ही कंक्लूजन दे दिया, क्योंकि तुम लोग इस डिबेट से तो हट जाओगे कि यार हाँ इस चीज़ की वजह से मेरी बैटरी अफेक्ट नहीं हो रही है और इस चीज़ की वजह से हो रही है। अब बात लेके चले बैटरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि यार बैटरी लाइफ अफेक्ट हो कैसे रही है असल में, कि फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं तो अफेक्ट कैसे हो रही है। एंड एक मिसकंसेप्शन और है कि लाइक तुम्हारा फ़ोन अगर जल्दी जल्दी चार्ज हो रहा है तो वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज भी होगा। लेकिन मैं जो अपना फ़ोन अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरे को इसको 1 साल होने वाला है, एंड मैं इसको फास्ट चार्जिंग के थ्रू हमेशा से इस्तेमाल करते हुए आया हूँ। एंड जब ये फास्ट चार्ज होता है तो ये फास्ट डिग्रेड नहीं होता है। सो इस टेक्नोलॉजी में तो कोई शक नहीं है कि यार फास्ट चार्ज हो रहा है तो फास्ट डिस्चार्ज होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ फास्ट चार्जिंग को, एंड वो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, एंड वो इतना अफेक्ट नहीं करती मुझको। लेकिन बात लेकर चले, अगर यही सिनेरियो हीटिंग के साथ मिल जाता है, सो मिल जाने की वजह से बैटरी इफेक्ट होती है, एंड वो बैटरी इफेक्ट एक दिन में तुम्हें दिखाई नहीं देगा, 2 दिन में भी नहीं दिखाई देगा, 1 महीने में भी नहीं दिखाई देगा, ऑलमोस्ट 1-2 साल तक अगर तुम लोग इसको लॉन्ग टर्म तक खींचोगे सो तुम्हें बैटरी में इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मैटर करती हैं यार, क्योंकि फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग तुम्हें रियली में गाइड नहीं करते कि यार कैसे फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स डिपेंड ऑन योर फ़ोन कवर मेनली, तो क्योंकि फ़ोन हीट होने के चांसेस वहीं से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड तुम लोग फ़ोन चार्जिंग में लगाते समय अपने फ़ोन कवर को नहीं निकालते होंगे, मैं भी नहीं निकालता हूँ। सो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। मैं इसलिए नहीं निकालता हूँ क्योंकि भाई मेरा फ़ोन गर्म नहीं होता है, बट अगर तुम्हारे फ़ोन में 100 वॉट की चार्जिंग है, 80 वॉट की चार्जिंग है, तो तुम्हें निकालना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो 10 मिनट में चार्ज तो हो जाता है, लेकिन वो 10 मिनट में कितना ज़्यादा हार्म पहुंचा के जाता है एज अ लॉन्ग टर्म में तुम्हारे फ़ोन को, वो तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। एंड अगर तुम लोगों को वो अंदाज़ा होने लगा कि यार इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, तो तुम लोग उस चीज़ को ठीक कर लोगे एंड अगले साल नया फ़ोन नहीं खरीदोगे। एंड यही कंपनी वाले तुम लोगों से हाइड करके रखते हैं हमेशा से, क्योंकि मार्केटिंग। एंड ये बात तो छोड़ दो कि यार फास्ट चार्जिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज फास्ट चार्जिंग इज़ इंपॉर्टेंट एंड हम लोग को फास्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं क्विक टाइम है, बाहर जल्दी जाना है, सो हम लोग को 10 मिनट में चार्जिंग चाहिए। लेकिन बात लेकर चलिए फास्ट चार्जिंग इन द सेंस ऑफ कि अगर तुम लोग को बाहर नहीं जाना कहीं भी, अगर तुम लोग को घर में ही रहना पूरा दिन, तो फास्ट चार्जिंग क्यों कर रहे हो। अब मैं 33 वॉट 40 वॉट को तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतने बैटरी लेवल पे कुछ अंदर अफेक्ट होता नहीं है चार्जिंग पॉइंट पे। बट अगर इससे ज़्यादा तुम लोग अपने फास्ट चार्जिंग कर रहे हो, सो दैट्स इन अ लॉन्ग टर्म दैट्स अफेक्ट यू। और अगर तुम लोग घर में बैठे हो तो क्या ही फ़ायदा होने वाला है, ज़्यादा जल्दी चार्ज होगा, डूम स्क्रॉलिंग करने लगोगे तुम लोग फिर से। तो इस वजह से घर में हो, ऑफिस में, जहाँ पर सेफ इन्वायरमेंट है, तुम्हारे पास पावर प्लग करने के लिए पॉइंट है, सो वहाँ पर वो चीज़ें मत करो, बिकॉज दैट्स रियली अफेक्ट योर फोन, है ना। एंड इसी से तुम लोग को एक और बात का ध्यान आ रहा होगा कि यार अगर हम लोग फ़ोन चला रहे हैं एंड इतनी जल्दी जल्दी बैटरी डिग्रेड भी नहीं हो रही है, सो ये मैकेनिज्म कैसे बना हुआ है कि हमारे फ़ोन की बैटरी को लॉन्ग टर्म में बचा के रखे एंड ऑल्सो हीट मैनेजमेंट को भी बचा के रखे। जगह अगर फ़ोन चार्ज हो रहा है तो फ़ोन कंपनी वालों को तो पता ही होगा ये सब चीज़ें, सो वो क्यों नहीं बचा के रखती हैं, वो ऐसे प्रोटेक्शन लेवर क्यों नहीं ऐड ऑन करके दे पाती कि यार हीट हो ही ना उतना ज़्यादा गर्म। देखो इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स आ जाते हैं, क्योंकि हीट कंट्रोल करना कंपनी वालों के हाथ में है ही नहीं। हीट कंट्रोल ऐसी होती है ना कि यार कहीं पे फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा एनर्जी पास ऑन हो रही है, एंड वो अगर ज़्यादा एनर्जी पास ऑन हो रही है सो उसमें तुम लोग हीट मैनेजमेंट नहीं ढंग से कर सकते हो। एंड हीट मैनेजमेंट कहीं हद तक करा जा सकता है। मीन्स ऑफ इट कि अगर तुम लोगों ने पीसी वगैरह चलाया होगा तो उसके ऊपर सीपीयू के ऊपर एक कूलर लगा रहता है, कोई ना कोई एयर कूलर या फिर लिक्विड कूलर लगा रहता है, एंड उसी से तुम्हारा फ़ोन मतलब फ़ोन कर उसी से तुम्हारा पीसी चलता है। अगर वो पंखा चल रहा होता है एंड वो तुम्हारे सीपीयू को ठंडा करके रखता है, एंड तुम्हारे फ़ोन में ऐसा ही सीपीयू लगा रहता है, बट उसके अंदर कोई पंखा नहीं है,
एंड यही इसके अंदर मेन कॉज है। फ़ोन को पतला भी बनाना, उसमें पंखा भी ऐड ऑन नहीं करना, जिससे हीट मैनेजमेंट ढंग से ना हो पाए। बट कंपनी वालों ने कई हद तक उसको सप्रेस करके रखा है एंड पावर को भी कंट्रोल में करके रखा है कि पावर ज़्यादा ना जाए, जिससे फ़ोन गर्म ना हो। एंड थोड़ा सा तुम लोगों को पेचीदा लग रहा होगा कि भाई क्या ही बता रहा है, बट ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना तुम लोगों को पता चलेगा कि फ़ोन की वर्किंग है कैसे एंड वो बैटरी पर कैसे इफेक्ट डाल रही है। क्योंकि CPU गर्म होगा तो एट द एंड तुम्हारा फ़ोन पूरा गर्म होगा एंड बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, एंड बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा सो इन अ लॉन्ग टर्म तुम्हारी बैटरी डिग्रेड होगी, तुम्हारी बैटरी लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगी। जैसे वो अभी परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है, इन अ लॉन्ग टर्म में तुम लोग को मे बी आधी कर दे ऐसे ही फास्ट चार्जिंग करते समय। सो ये डिबेटेबल है, तुम लोग को इस्तेमाल करने के ऊपर डिपेंड करता है, तुम लोगों के यूज़र केस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फास्ट चार्जिंग को चाहिए कि नहीं चाहिए। कई बार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है मेरे को कि भाई मेरे को जल्दी जाना तो फ़ोन जल्दी से चार्ज हो, मेरे को वीडियो बनानी हो तो जल्दी से फ़ोन चार्ज हो जाए। सो उस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा मदद करिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि उतनी ज़्यादा नीड है हम लोग को हमेशा की बात करूँ, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा नीड रहती है। सो तुम लोगों को मैंने एक सीधा साधा कंक्लूजन दे दिया है कि ब्रो तुम लोग को इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि ब्रो तुम लोग को फ़ोन यूज़ करने का यूज़र केस कैसा है, तुम लोग अपने फ़ोन में ज़्यादातर कैसे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो, कब इस्तेमाल करते हो, ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज स्टूडेंट हो सिर्फ, तो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ कॉलेज गोइंग हो तो यार उसी हिसाब से तुम लोग को चार्ज करना पड़ेगा, जल्दी भी चार्ज करना पड़ेगा, सुबह जल्दी कॉलेज जाना हो तो, ऑफिस जाना हो तो तुम लोग को ऑफिस में पावर प्लग पॉइंट होते हैं तो वहाँ पर तुम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हो एंड अवॉइड कर सकते हो फास्ट चार्जिंग को हमेशा में। एंड हमारे फ़ोन में भी बहुत सारी सेटिंग्स आती है इससे रिलेटेड, बहुत सारी नहीं बट हाँ 3-4 सेटिंग्स आती है अराउंड दैट्स AI स्मार्ट मैनेजमेंट चार्जिंग, जो अब नए एंड्रॉइड वर्जन्स के अंदर आ रही है, जिसके हिसाब से तुम्हारे यूज़र केस को डिपेंड करके, मतलब तुम लोग अपना फ़ोन कैसे चलाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है एंड उसके यूज़र से सीख के, मतलब तुमसे सीख के तुम्हारे फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा बचाने की कोशिश करता है एंड एट द एंड तुम लोग की फास्ट चार्जिंग को भी कंट्रोल करता है। एंड सेकंड थिंग की बात लेके चले 80% चार्जिंग रूल, जो अब बहुत सारे फ़ोनों में आ गया ऑलरेडी एंड्रॉयड 14 से अबव वाले में, जिसमें 80% होती है तुम्हारी फ़ोन की बैटरी, पावर डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी एंड तुम्हारा फ़ोन और चार्ज नहीं होगा, तुम्हारे फ़ोन को और ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है जैसे फ़ोन फुल चार्ज होता है वैसे ही बैटरी को ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। एंड अगर तुम लोग 20 से 80 के बीच में अपने फ़ोन की बैटरी को रखोगे तो इन अ लॉन्ग टर्म में वो तुम्हें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं ला के दे पाएगी तुम्हारे फ़ोन में, एंड तुम्हारी फ़ोन की बैटरी बरकरार रहेगी इन अ लॉन्ग टर्म। एंड थर्ड थिंग आती है अराउंड ऑफ जो फ्लैगशिप फ़ोनों में आ रही है, लाइक तुम्हारी जो फास्ट चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की है एंड वो एडवांस लेवल इस लेवल से है ना कि यार तुम लोग उन चीज़ों को सीख सकते हो, मतलब AI उन चीज़ों को सीख सकता है एंड तुम्हारे यूज़र केस के डिपेंड होने से कि कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है, कौन से एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ कमियां हैं एंड कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा तुम्हारी पावर लेना चाहती है एंड तुम्हारा यूज़र केस क्या है, तुम कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, उस हिसाब से तुम्हारा फ़ोन अडॉप्ट करेगा। ऑलमोस्ट 1-2 महीना लगाएगा सीखने में कि तुमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और तुम लोग इस्तेमाल करते रहोगे एंड 1-2 महीना जैसे हो जाएगा ना वो अपनी फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ा देगा एंड बैटरी लाइफ को भी ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, क्योंकि उसने सीख लिया कि तुम लोग का फ़ोन यूज़ करने का पैटर्न क्या है, तुम लोग किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, किस टाइम पे तुम लोग को सबसे ज़्यादा बैटरी चाहिए, किस टाइम पे तुम लोग को एकदम लो बैटरी चाहिए एंड शाम होते होते तुम लोग फ़ोन चलाना बंद कर देते हो। ये सब यूज़र पैटर्न एकदम हाई एंड डिवाइसेस के अंदर आते हैं एंड जिससे तुम्हारी बैटरी उन फ़ोनों के अंदर ज़्यादा अच्छे से चल पाती है। बट ये सब तो एक प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है दैट वॉज हाई ह्यूज डिपार्टमेंट इन अ बैटरी, कि हम लोग को ज़्यादा बैटरी चाहिए, ऑलमोस्ट 6000 mAh 10,000 mAh, बट उसको हम लोग सप्रेस नहीं कर पा रहे। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके थ्रू हम लोग कर पा रहे हैं कुछ फ़ोन्स के अंदर, बट वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। उसके बारे में तुम लोग को पता है तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।